एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो 1989 का ये केस है जो पर्टिकुलरली डील कर रहा है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्टिकल 72, जो कि बिल्कुल रिलेटेड है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू द ऑफेंडर्स इन सर्टन केसेस, है ना, कि पार्डन की पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो कि उनकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये केस उसी के साथ रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है ये केस। पहले जो केस है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो कहर सिंह है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली उनको कन्विक्ट कर दिया गया था आफ्टर अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 120 आईपीसी एंड साथ साथ अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। तो ये दोनों क्या है, सेक्शन 120 आईपीसी डील करता है विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड साथ ही साथ जो सेक्शन हमारा 302 ऑफ आईपीसी है वो मर्डर के साथ जो है मर्डर की पनिशमेंट बेसिकली डिफाइन करता है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस या इन दोनों के बेस के ऊपर हमारे पास जो केस है वो ले डाउन किया था कि कहर सिंह ने कॉन्स्पिरेसी कमिट किया है, साथ ही साथ मर्डर किया है, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन में उनका हाथ है। पर्टिकुलरली ये चीज़ ले डाउन की थी और कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी एंड अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस बाय एडिशनल सेशन जज इन न्यू दिल्ली। तो पर्टिकुलरली उनको डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट दे दी गई थी एंड उनकी जो अपील है हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई थी। और आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन जो है अप्लाई कर दी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे उनकी पिटिशन को अगेन डिसमिस कर दिया गया। तो पर्टिकुलरली जो उनकी डेथ पेनल्टी थी वो सस्टेन कर रही थी अभी भी। तो क्या सिचुएशन आती है कि उनके बेटे ने क्या किया, पिटिशन प्रेजेंट की इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72, जो कि पावर ऑफ पार्डन है, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन व्हाट हैपेंड कि प्रेसिडेंट ने भी उनकी जो ये पिटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया अंडर आर्टिकल 72 एंड ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है, in order to prevent the respondents from executing a death sentence, a petition was filed before Delhi High Court and later on dismissed। कि पर्टिकुलरली उनकी एग्जीक्यूशन को रोका जाए, इस वजह से अगेन एक पिटिशन फाइल कर दी गई कहर सिंह के बेटे के द्वारा कि ताकि उनकी एग्जीक्यूशन को रोका जाए इन द दिल्ली, आप कहेंगे हाई कोर्ट में। बट ये पिटिशन अगेन जो है डिसमिस हो जाती है। तो सब्सिक्वेंटली एक स्पेशल लीव पिटिशन फिर से फाइल होती है अंडर आर्टिकल 32 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या इशू आ रहे हैं सामने, हम वो देख रहे हैं। पहली चीज कि वेदर देयर इज जस्टिफिकेशन फॉर द व्यूज दैट द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू हेयर ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस व्हेन द केस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन को अपहोल्ड किया ही था, तो क्या हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो केस को दोबारा से मेरिट्स पे सुने, वेयर एज के जो डिसीजन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया है, बीइंग द एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स पे ही केस डिसाइड किया होगा कि वेदर द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट दैट काइंड ऑफ अ केस बेस्ड ऑन मेरिट्स। तो ये चीज़ पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, टू व्हाट एरियाज डज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू स्क्रूटनाइज एक्सटेंड, कि कितने बेसिस तक या कितने डेप्थ तक या कितने लेवल तक हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो केस को वापस से स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तीसरी चीज कि whether petitioner is entitled to oral hearing from the president in his petition under article 72। कि वैसे तो रिटर्न में ये पिटिशन होती है, मर्सी पिटिशन की जब हम बात करते हैं, तो ओरल हेयरिंग क्या यहाँ पे अलाउड होगी अंडर आर्टिकल 72 या नहीं। चौथी चीज कि whether the president's power to grant pardon can be subjected to judicial review, कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेदर इट इज इंक्लूडेड इन द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू और नॉट। तो ये चीज़ें सामने जो है लीगल इश्यूज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पर्टिकुलरली जजमेंट में क्या ले डाउन किया गया, जिसके हम टिल डेट भी फॉलो करते हैं, जब हम पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 72 को पर्टिकुलरली रेफर करते हैं, तो यही चीज़ें आपको पढ़ने में सामने आएंगी। तो बेसिकली जो हमारी पॉलिटी के साथ ये केस लॉज कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, जहाँ पे अगेन अमेंडमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट वे से अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, तो एक पॉलिटी की आंसर राइटिंग में यू कैन डेवलप दिस हैबिट ऑफ इंक्लूडिंग द केस लॉज, ताकि आपका आंसर और प्रेजेंटेबल लगे। तो जजमेंट क्या आई इस केस में कि कोर्ट ने ले डाउन किया दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑन हिज मेरिट्स एक्सेप्ट विद इन द स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस। कि कुछ स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं
उसके अलावा प्रेसिडेंट का जो बिल्कुल डिसीजन है दैट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दूसरी चीज कि जो प्रेसिडेंट है ही हैज द पावर टू स्क्रूटनाइज द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ऑफ अ क्रिमिनल केस, जितनी मर्जी डेप्थ तक जाके वो इस केस को वापस से री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट वो अमेंड या मॉडिफाई या सुपरसीड नहीं कर सकते जुडिशियल रिकॉर्ड को पर्टिकुलरली। और इसके अलावा it has been the great significance of exercising the pardoning power of the president being exclusive of administrative nature as it corrects the error of the judiciary। तो अब पॉलिटी में जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं आर्टिकल 72 में कि पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो टू फोल्ड है। पहली चीज़ हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे कि कई बार जुडिशरी बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे देती है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम जो कॉन्विक्ट है उसको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं फ्रॉम दैट हार्श पनिशमेंट, ठीक है। और सेकंड जो हमारा मोटिव रहता है ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 72 वो यही रहता है कि जो जुडिशरी है अगर उसने मिस्टेक की है तो इन सच अ सिनेरियो प्रेसिडेंट उसे बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से इनफैक्ट करेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन पॉलिटी से मैं आपको जोड़ के बता रही हूँ। सो ये चीज़ इस केस में अगेन ले डाउन की गई थी कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बीइंग एक्सक्लूसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज इट करेक्ट्स द एरर्स ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी भी गलती कर सकती है, जुडिशरी पे भी जो जजेस जो है जजमेंट दे रहे हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन, तो वो भी गलती कर सकते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए प्रेसिडेंट अगर ये चीज़ कर भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ देयर इज no right in the condemned person to insist on an oral hearing before the president। तो रिटर्न में ही जाती है हमेशा आर्टिकल 72 में हमारी जितनी भी मर्सी पिटिशंस की बात कर रहे हैं, पार्डन की बात कर रहे हैं, कोई भी ओरल हियरिंग जो है यहाँ पे नहीं होती, ये भी इस केस ने ले डाउन किया। एंड द मैनर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द पिटिशन लाइज विद इन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि वो किस मैनर में उसे रिटर्न फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है बिल्कुल, बट ओरल हियरिंग किसी भी बेसिस पे नहीं होगी। और साथ ही साथ इट हैज ऑल्सो बिन हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन इज एन act of grace and it cannot be claimed as a matter of right। ये पार्डन की जो पावर है एक्चुअली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ही तो है, तो पर्टिकुलरली आपकी किस्मत है कि बाय द ग्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट अगर आपकी पार्डन एक्सेप्ट हो जाती है, पार्डन की पिटिशन एक्सेप्ट हो जाती है, बट आप उसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कि आपको आपकी जो उन्होंने पिटिशन है उसे एक्सेप्ट करना है या डिसमिस करना है, तो आप उसे एज अ राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो यही चीज़ जो है केस में ले डाउन की गई थी। तो अब कंक्लूजन में हम क्या आते हैं कि एपेक्स कोर्ट ने ले डाउन क्या किया कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके या सुपरसीड कर सके जुडिशियल रिकॉर्ड को। इन डेप्थ जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन वो करें बट अमेंड या मॉडिफाई नहीं कर सकते कोई भी जो जुडिशियल रिकॉर्ड ले डाउन किया गया है, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल रिकॉर्ड है, जो कोर्ट है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी हम उसे बुलाते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो एक्सरसाइज की जा रही है बाय द प्रेसिडेंट इन दिस रिगार्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल पावर। उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये जुडिशियल पावर नहीं है, तो दोनों को मिक्सअप ना किया जाए। तीसरी चीज़ कि विदाउट ऑल्टरिंग द जजमेंट द प्रेसिडेंट कुड रिमूव द स्टिग्मा ऑफ गिल्ट और रिमिट द सेंटेंस इम्पोज्ड ऑन हिम, कि पर्टिकुलरली अगर जुडिशरी के ऊपर जो गिल्ट अगर लगा हुआ है या स्टिग्मा लगा हुआ है उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ईजिली बाय विदाउट चेंजिंग द आप कह सकते हो जजमेंट, पर्टिकुलरली उनको पार्डन ग्रांट करके। साथ ही साथ दस द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो गो इनटू द मेरिट्स, एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड डिटर्मिन वेदर द पिटिशनर डिजर्व्स मर्सी और नॉट। अगेन कि जितनी मर्जी इन डेप्थ वो कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन और वो केस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके अगर उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे दी गई है, इतना डिजर्व नहीं कर रहा है हमारा कन्विक्ट तो या अफेंडर हमारा, तो पर्टिकुलरली वो अपनी मर्सी जो है डिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है उसी के बेसिस पे वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये चीज़ इस केस में ले डाउन की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।